हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करें मिश्रण की, मिक्सर की, और दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड की। एक्चुअली दोस्तों, अगर मिश्रण को कहा जाए तो ये अशुद्ध पदार्थ है और यौगिक को कहा जाए तो ये शुद्ध पदार्थ है। दोस्तों, अगर मिश्रण की बात करेंगे तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिला हो सकते हैं या मिलाते हैं। यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। आ रही बात समझे? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें है जल, कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही बात समझे? इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ। चीनी प्लस जल, नमक प्लस जल, इसके अलावा रेत प्लस जल, चावल प्लस कंकड़। जो भी आप डेली लाइफ में देखते हो मिश्रण, वही तो मिश्रण होता है। ठीक है, डेली लाइफ में जो भी आप चीज़ें देखते हो वही तो मिश्रण होता है। और यौगिक में आप देखोगे तो इसमें भी आपको कुछ कुछ दिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, O2। ठीक है, तो इसमें एक निश्चित अनुपात में बना होता है। अब ऑक्सीजन होता है, इसका सूत्र होता है ना O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, H2O जल, ये अपना एक निश्चित अनुपात होता है। जल के अंदर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन ही रहेंगे, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ही रहेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो जल कितना भी हो सकता है, रेत कितनी भी हो सकती है, किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है। ठीक है, आप चावल में कंकड़ निकालते हो, वो भी किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है। अब अंतर की बात करते हैं, ये तो बाहर की बात है अंदर की बात करते हैं। अंदर बोले तो अंतर। ठीक है, मिश्रण की बात करेंगे दोस्तों, तो मिश्रण का फर्स्ट बात करेंगे तो मिश्रण के संघटक पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे निस्पंदन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा अलग पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है मतलब मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं। कौन कौन सी विधियां? निस्पंदन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, उनके द्वारा। चावल में कंकड़ है, उठा उठा के फेंक दो। ठीक है, आ रही बात समझे? यौगिक में क्या होता है, यौगिकों के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता। यौगिकों को हम अलग नहीं कर सकते। जल के अणुओं का सूत्र या जल होगा, उसमें H2 अलग नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, CO2 में कार्बन को अलग नहीं कर सकते, ऑक्सीजन O2 को अलग नहीं कर सकते। ऐसी बात है ना, तो इनको हम अलग कर सकते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। सेकेंड बात, मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा, जैसे कि ऊर्जा के रूप में क्या हो सकता है? ऊष्मा हो सकती है, प्रकाश हो सकता है। न तो अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है। इसमें आप देखोगे तो इसमें हम इसका निर्माण कर रहे हैं मिश्रण का। ठीक है, तो उस टाइम पर उसमें न ऊर्जा बाहर निकलती है और न ही ऊर्जा ग्रहण की जाती है। बट इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको प्रायः या तो ऊर्जा अवशोषित मिलेगी या फिर मुक्त मिलेगी। जब इसका निर्माण करोगे तो निर्माण करते समय दोस्तों यहाँ पर आपको ऊर्जा या तो अवशोषित यानी कि देनी पड़ेगी या फिर मुक्त होगी। आ रही बात समझे? तीसरी बात, मिश्रण का संगठन होता है वह अनिश्चित होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनका संगठन जो होता है, मिलन, जुड़न या जिस प्रकार से जुड़े होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे तो संगठन कैसा होगा? निश्चित होता है और ये किसी एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, यौगिकों में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट, मिश्रण का जो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व आदि निश्चित नहीं होता। अब देखो, इसका अनुपात ही अनिश्चित है तो घनत्व, गलनांक और क्वथनांक भी अनिश्चित होगा। सिंपल है, इसमें अनुपात निश्चित है तो इसका कह सकते हैं हम कि गलनांक, क्वथनांक और घनत्व होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, नेक्स्ट विलयन की हम बात करेंगे। अब विलयन दोस्तों यहाँ पर समझना है बात को ध्यान से। विलयन जिनके अंदर अगर
समांगी मिश्रण से बना हुआ है विलयन, इसको छोड़ करके जितने भी आपको मिश्रण दिखेंगे वो प्रायः कैसे होंगे, विषमांगी होते हैं। विषमांगी का मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, चावल में कंकड़ वो विषमांगी का एग्जाम्पल है। पानी में रेत मिली होती है वो भी विषमांगी का उदाहरण है। अब समांगी के उदाहरण बताता हूँ। पानी के अंदर शक्कर का मिला होना घुल के, ठीक है, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। अरे बात समझे। हवा में केवल ऑक्सीजन नहीं होती है, हवा के अंदर अन्य गैसें भी मिश्रित होती है जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, वो भी किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण। अरे बात समझे। तो समांगी होता है इस प्रकार के जो विलयन होंगे उनको छोड़ करके जितने भी अधिकतर आपको दिखाई देंगे मिश्रण वो कैसे होंगे, विषमांगी। लेकिन आपको यौगिक के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसमें सारे के सारे समांगी होते हैं। जैसे जल होगा वो एक निश्चित अनुपात में मिला है, जल के अंदर ऐसा कोई लिक्विड अन्य नहीं है, ठीक है, जल है तो जल है, CO2 है तो CO2 है, ठीक है, उसके अणुओं के बीच में कुछ नहीं आएगा, निश्चित अनुपात के बीच में कुछ नहीं आएगा, जो जिससे वो बना हुआ है ना उसके बीच में कोई नहीं आएगा। बाकी हम अलग से अगर पानी के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो तो अलग बात हो जाएगी। केवल हम जल की बात करें, न कि जल में मिले हुए की बात करें। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। 3 पॉइंट और देखते हैं। हाँ दोस्तों आगे देखिए, 3 पॉइंट और हैं। मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ या अणु हो सकते हैं। मिश्रण में आप देखोगे तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको एक ही प्रकार के अणु देखने को मिलते हैं। ओके, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, बट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल आगे बताए थे बहुत सारे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यौगिक में एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, मिश्रण का घनत्व होता है उनका संघटक पदार्थों के घनत्व का औसत होता है। मतलब जो भी मिश्रण का घनत्व होगा, ये घनत्व उनके संघटक पदार्थ होते हैं उनके घनत्व के औसत होता है, बराबर होता है। इसमें क्या होता है, यौगिकों का गणितीय संघटक पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है, अलग होगा। गणितीय संघटक पदार्थों के घनत्व, यौगिकों का जो गणितीय संघटक होगा वो उनके पदार्थों के संघटक घनत्व से भिन्न होगा, अलग होगा। साथ ही अवयवी पदार्थों के घनत्व का औसत नहीं होता। इनमें अगर अवयवी पदार्थों का अगर घनत्व देखा जाए तो उनके औसत नहीं होता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। ये था छोटा सा वीडियो, इन दोनों के मध्य अंतर। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट।